अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक 20 साला तालिबा जो है उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है उसके दोस्तों की जानिब से, जो कि यूनिवर्सिटी के ही तालिब इल्म हैं। और इस तरह का जो वाक़या है वो हमेशा ही ख़ास तौर पर अदारे की बदनामी का एक पेशखेमा साबित हो रहा होता है। कोशिश यही होती है हमारी भी या दीगर लोगों की भी कि इस तरह की जो ख़बर है उसको जो है वो एक उससे ना जुड़ने दिया जाए। लेकिन चूँकि दोनों पार्टीज़ का जो ताल्लुक है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से 20 साला ये लड़की है जिसका नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, जिसके साथ जो है वो मुबैना तौर पर इसको पहले अगवा करने की कोशिश की गई है, फिर वहाँ पर ले जाकर उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नीम मरना कर दिया गया, फिर उसके बाद उससे ज़्यादती करने की कोशिश होती रही। लेकिन ख़ातून की जानिब से जो है वो अभी तक की जो इतलात हैं, जो मेडिकल की रिपोर्ट्स इब्तदाई तौर पर मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक, और जो FIR की कॉपी है जो कि ख़ातून जो मुतासरा है उसके भाई की जानिब से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक वो जो है उसके साथ कोशिश की गई है, और उस कोशिश के दौरान जो कपड़े उतारे गए ज़बरदस्ती तौर पर उसकी जो वीडियो बनाई गई है उसके ज़रिए उसके बाद इन दोनों मुल्ज़मान ने, जिनका जो नाम बताया जा रहा है वो अवैस और अंदलीब है, जो दो लड़के हैं और इनको आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इन लड़कों ने जो है वो मिलकर इस खातून को 1 महीना पहले गाड़ी में लेकर गए हैं और वीराने में ले जाकर जो है वो इसको ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है। ताहम ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश के दौरान जो है वो कामयाबी ना मिलने पर उन्होंने कपड़े उतार कर उसकी वीडियो बनाई और उससे उसी वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। ये जो ब्लैकमेलिंग थी, ये जो तरीका वारदात था, उसकी वजह से ये हुआ कि वो खातून जो है वो काफ़ी डर गई और पहले तो उससे जो है वो कुछ पैसों का भी तकाजा होता रहा, फिर उसके बाद उसे ये कहा जाता रहा कि वो दोबारा मिलने आए, वरना ये वाली जो वीडियो है ये लोगों को जो है वो भेज दी जाएगी, इसको वायरल कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर जो है वो उसे ये कहता रहा कि कहा जाने लगा उसका लड़की से कि वो दोबारा आए और उनके साथ आके जना करें, उनके साथ जो है वो फिज़िकल हो। और इस सूरत हाल से लड़की जो है वो परेशान हो गई ख़ास तौर पर, और उसने जो है वो अपने घर बताने का फ़ैसला किया, जो कि एक वाइज डिसीजन था कि पहले रोज़ जब 1 महीना पहले जब वो इसे लेकर गए हैं तो उस रोज़ जो है वो अगर वो ज़्यादती का निशाना बनाने में कामयाब नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है वो इज़्ज़त बची गई। तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया उस वीडियोज़ के ज़रिए, तो फिर उसके बाद ये मामला ये भी हो सकता था कि खातून जो है वो घबरा कर, डर कर कि इस तरह की वो बात अमूमी तौर पे हमारे माशरे की ख़वातीन अपने घर में नहीं बता सकती, तो वो मजबूर हो जाती हैं, ब्लैकमेल हो जाती हैं। लेकिन बजाय इसके उस बहादुर लड़की ने जो है वो कोशिश ये की है कि अपने घर वालों को बता के उनको इत्मीनान में ले, और इसी तरह जब उसने अपने घर में बताया कि ये मेरे साथ मामला पेश आ चुका है और इसमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तो थाना मुस्लिम टाउन जो है वहाँ पर अब इसकी FIR दर्ज हुई है। FIR जो है वो मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत में हुई है और उसमें यही बताया गया है कि 1 माह पहले जो है वो गाड़ी में लेकर जा गए, मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई, अटैम्प्ट की गई, और फिर वहाँ पे जाकर भी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद वीडियोज़ बना ली गई और उसको वहाँ पे फिर उसके बाद ये भी किया जाने लगा कि शहर से बाहर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि लड़की ने जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, जिसने आकर लोगों ने आकर उस खातून को बचाया। लेकिन उस वक्त चूँकि मामला रफा दफ़ा हो गया और खातून ने अपनी इज़्ज़त बचाई, लेकिन उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला था जो कि दोबारा से शुरू हो गया। और ये जैसे ही इसकी रिपोर्ट हुई है, थाने में FIR हुई है, फिर उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इसके हवाले से DIG ऑपरेशन, जो कि अभी नए DIG ऑपरेशन यहाँ पर आए हैं आबिद साहब, उन्होंने यहाँ पे नोटिस लिया और फिर उसके बाद CCP लाहौर ने भी नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी SP इकबाल टोन से, जिन्होंने फौरी तौर पर चंद घंटों के अंदर जो टीम तश्कील दी, उस टीम के ज़रिए जो है वो लड़कों को ट्रैप किया गया और लड़कों का जो मोबाइल फ़ोन थे, नंबर थे, उनके ज़रिए उनकी लोकेशन को निकाला गया, सीडियाँ निकाली गई और पकड़ा गया। लेकिन जो है वो लड़कों की गिरफ्तारी के बाद अब ज़रूरी ये है कि इनको जो है वो सज़ा भी मिले, क्योंकि अमूमी तौर पर बाद अज़ां ये होता है कि इन लोगों की आपस में कोई ना कोई सुलह इस बात पे हो जाती है कि हमारी चीज़ डिलीट कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ़ी दे दी जाए, और फिर ये एक नए शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरह अपने माशरे में मौजूद दीगर ख़वातीन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने कोई मुकदमा ऐसा दर्ज करवाया है, अल्लाह ना करे कि कभी किसी पे ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए
तो फिर जो मुलजमान हैं उनका पीछा ज़रूर करें और उनको ज़रूर दिलवाएँ, ताकि वो आने वाले किसी भी रोज़ या किसी के लिए भी जो है वो इस तरह जो है वो कोई बदनामी का बायस ना बने और किसी के साथ ये शर्मनाक हरकत ना करे। इस दौरान जो लाहौर में पूरे लाहौर में पूरे साल में जितने रेप केसेस अभी तक हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 700 से ऊपर, और जो फिगर इस वक्त एग्जैक्ट मेरे पास है तकरीबन 745 ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है वो रेप केसेस पूरे लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें ख़ासतौर पर रेप के तकरीबन 550 से ऊपर केसेस हैं ख़वातीन के साथ जो रेप हुए हैं, जबकि गैंग रेप के तकरीबन 36 केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों के साथ रेप केसेस के जो वाक़यात हैं, यानी बदफेली के जो वाक़यात हैं, वो तकरीबन 110 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और बच्चियों के साथ केसेस में की जो तादाद है अभी तक की वो 18 ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। मोस्टली जो ख़वातीन के साथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें 150 से 250 के करीब ऐसे थे जो कि बाद अज़ां झूठे साबित हुए, और ख़ासतौर पर अगस्त सितंबर का ये जो पीरियड था उस दौरान बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन फिर बाद में वो झूठे साबित हुए। इसी तरह कैंट का एक इलाका है वहाँ का, फिर उसके बाद सुंदर का एक केस था जिसमें अपनी मर्ज़ी से खातून गई है या कोई और है मामला है तो वो उसको रेप केस में या इज्तिमाई तौर पे रेप करने की जो कोशिश है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये वो डाटा था जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, वो इसलिए कि आप इस शहर में रहते हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो इस हवाले से देखें, हर शख्स अपने इर्द गिर्द देखे कि इस तरह के जो लोग हैं उनका पीछा किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करवाई जाए, ताकि जो है वो इस तरह के जो कोई भी हरकत वो किसी भी के भी साथ इस शहर में ना करें और लोग महफूज रहें। इस हवाले से पुलिस ने कोशिश यही की है कि इस तरह के तमाम केसेस को जो है वो फौरी तौर पर निपटाया जाए। पिछले साल की निस्बत इस साल इस हवाले से जो चलानिंग रेट है वो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल पुलिस को इस हवाले से अपनी जो है वो सूरत बेहतर करना होगी, ख़ासतौर पे सिर्फ लाहौर नहीं और बल्कि दीगर कई और इलाकों में जहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते या रिपोर्ट होते हैं तो फिर बाद में दबा दिए जाते हैं, कम अज़ कम उनके ऊपर जो है वो ज़रूर बात होनी चाहिए। और बहावलपुर में भी इस हवाले से देखें कि तालिबा के साथ जो डकैती के दौरान रेप केस किया गया था 4 लोगों की जानिब से, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है और इनसे सज़ाए मौत ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अहमद मली है उसको भी सज़ाए मौत होनी चाहिए, जो कि अभी सज़ा तो सुना दी गई है लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। लेकिन अहमद मली और इसके अलावा ये सज़ाए मौत के जो 4 लोग और हैं बहावलपुर के, इनको भी सज़ाए मौत देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम बेहतर माशरे की उम्मीद कर सकें। अल्लाह ने के